हमने अपनी कामयाबियों और नाकामियों का जायजा लिया। आज 15 अगस्त हमें जश्न शाद मनी की दावत देता है। इस मुद्दत में हमने कामयाबी हासिल की है, तो आइए हम भी शरीक जश्न हुए और अपनी पिछली कामयाबियों की खुशियाँ मनाएं। मक़तल की तरफ अब जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, मक़तल की तरफ अब जाते हैं ए मौत तेरे लब चूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं साक़ी के अदा पे घूम के हम शमे अली के परवाने शोरों से मोहब्बत करते हैं, ए देश हमारी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम व क़ाला अल्लाहु फ़ी मौज़िइन आख़र वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, जब गुलिस्ता को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, आज मैं आप के सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर होने वाले सियासी जुल्म सितम और दीन इस्लाम को जड़ से खत्म करने की नापाक और घिनौनी साजिश और कोशिश के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बहुत समाज फरमाएंगे वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर बहरेना आसमां ज़ाहिर में कूद पड़े थे और मौजे से खेलते हुए मंजदार तक जा पहुंचे थे। बेपनाह कुर्बानियों के जरिया इसको परवान चढ़ाया था। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अजियत और तकलीफें पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के कुलूब से इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की नहायत ही घिनौनी और नापाक साजिशें हो रही है। इसमें शक व शुबा नहीं कि दुनिया में हक़ व बातिल का तसादुम रोज़े अज़दी से जारी है। ज़ालिम व जाबिर, ताकतवर व कमजोरों की कहानियाँ ताकतवर व कमजोर मजलूम की कहानियाँ बहुत कदीम है। खिदमत इंसानियत पर कई बार बिजलियाँ गिरी है, बार आदम में कई आंधियाँ आई है, वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुँह नोचा है और हैवानियत का नंगा नाच किया है। इसमें शक नहीं कि हम पर मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं। हम मजलूमों के कत्लों को इन फिरका परस्तों ने जुल्म सितम का निशाना बनाया है। हमारी माँ बहनों की इज्जत तो अब लूटी जा रही है। बिरादाने मिल्लत जो तो किसी भी दौर में मुसलमानों का हामी कोई नहीं था, लेकिन जब से ये फिरका परस्त इस मुल्क में पैदा हुए उस वक्त से मुसलमानों की रही हंसी सुकून और चैन छिन गया है। क्योंकि इन फिरका परस्तों ने हमारा वक्त मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए ना जाने कैसी कैसी रचनाएं रची है। और तो कहे कभी वंदे मातरम जैसी गंदी और नापाक चीज को नाफिज करने का हुक्म होता है, जिसकी वजह से नींद हराम हो गई थी। आज भी बहुत सारे स्कूलों में ये गीत गाए जाते हैं, जिस गीत में सरासर कुफर बना हुआ है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से इंसान खारिज इस्लाम हो जाता है, जिस गीत को एक बार पढ़ने से मुसलमान नहीं रहता। आज वही गीत हिंदुस्तान के मदारिस व मकातिब में पढ़ने के लिए बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान में मदारिस व मकातिब को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जितने भी मसादात हो रही है उन सबके पेशवा लीडर ये मुल्ला है, इसके पहले इनको खत्म किया जाए। और इसकी आसान सूरत ये निकाली गई कि मुसलमानों के मदारिस व मकातिब को खत्म कर दिया जाए। इसी वजह से हमारी इबादतगाहों पर पाबंदियां लगा दी गई है कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस व मकातिब को नहीं बना सकते। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि मुसलमानों की जब तक सांस चलती रहेगी उस वक्त तक दीन इस्लाम पर और मदारिस व मदारिस पर किसी तरह की आंच न आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। कि हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, जुल्म के आगे हम अपना सर झुका सकते नहीं। यही तारीख अपनी यही अपना फलसफा, यही तारीख अपनी यही अपना फलसफा, हम जमाने से उभरते हैं सदा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलाद मांगे तो औलाद देंगे, अगर वतन हमारा तन मन धन मांगे तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जलाल दे। ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को
ترجیح دے. آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی عراق کو مسمار کر کے اس پر تبلیغی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل جہادی کلمۃ الحق سلطان عجائب کے جذبہ پیکار سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محض جنگ قائم کیا جس کے نتیجے محض جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مسائل مشکلات کے کن دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا. وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا, چل نہ سکتے تھے اگر میدان میں چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. مجھ سے شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, مجھ سے شرکس ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیل کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی ڈر جاتے تھے. وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے, لوگوں کی رگ مردہ میں آزادی کی برقرار دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پکار رہے, یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر بھی خون کا آخری قطرہ آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے. اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کے پربیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی وجہ سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی قدر مانگتا ہے, میں ان غداروں سے کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی کثرت بنا اتراؤ خدا تم بھی نہیں. یہ فرقہ اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتے. آپ حضرات مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی سے لڑی تھی کہ وہ صاحب اختیار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا ملک کے باہر لا کے حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخمی سے کھائے تھے کہ حاکم بنے؟ نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے, دین کو برقرار رکھنے کے لیے, ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے, ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے اور ہندوستان میں امن و صحت کو باقی رکھنے کے لیے. کوئی گرے سرح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے, کوئی گرے سرح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخے گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا. ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے اپنے ہوش کی داغ پہن لو, اپنے اندر انقلاب پیدا کرو, اپنی تقدیر کو سنوار لو. قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا.